औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 31 चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुनफ़ा लिल्लाहि गैर गैर मुशरिकीन बिह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब उन लोगों के बारे में जिक्र करते हैं कि अब रिश्क की गंदगी से मुराद, एक और बात देखिएगा कि वो रिश्क की गंदगी क्या है। यहाँ इससे मुराद लकड़ी, लोहे या किसी और चीज के बने हुए बुत हैं। मतलब ये है कि अल्लाह को छोड़कर किसी भी किस्म के बुत की इबादत करना ये नजासत है। और उनके ऊपर किसी का चढ़ावा चढ़ाना या जानवर को ज़िबा करना, तो उसका गोश्त खाना बिल्कुल हराम है। अब आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से भी परहेज करना चाहिए। वज्तनिबू कौल ज़ूरी। अब झूठी बात से गंदगी तो हमने देख ली वो क्या है। अब बात आती है कि झूठी बात से क्या मुराद है। झूठी बात के अलावा झूठी कसम भी है, जिसको हदीस में शिरक और हकूक वालिदैन के बाद तीसरे नंबर पर कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है। यानी कि जो झूठी कसम है वो भी कबीरा गुनाहों में है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि अल्लाह जिन चीज़ों से पाक है वो उसकी तरफ मंसूब की जाएं। मसलन अल्लाह की औलाद है, फलां बुजुर्ग अल्लाह के इख्तियारात में शरीक है, या फलां काम पर अल्लाह किस तरह कादिर होगा। जैसे कुफ्फार कहते हैं ये बात कि मौत के बाद दोबारा की जिंदगी नहीं है। और या अपनी तरफ से अल्लाह के हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम चीज़ों को हलाल कर लेना। जैसे मुशरिकीन ने क्या किया था कि बहीरे साइबा, वसीला और हाम जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लेते थे। अगर आपको याद होगा, हमने फर्स्ट पारा में हमने पढ़ा था कि वो इन जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लेते थे। ये सब के सब झूठ हैं, जिससे इज्तनाब करना हम सब पर लाजिम है। अगर हम इसको इन शॉर्ट करें तो हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमें हर तरह की झूठी बात से, झूठी बातों से बचना चाहिए। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, हुनफा लिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिह। अल्लाह की तौहीद को मानते हुए, उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या फरमाते हैं, सुनो, गैर मुशरिकीन बि। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुनो, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई। अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा। खर्रा मिनस समाई, आसमान की बुलंदियों से गिर पड़ा। फतख तफुहु फतख तफुहु तोयरो। और फिर उसने जैसे ही वो आसमान से गिरा तो उसको परिंदे उचक कर ले गए। यानी आसमान से गिरा। आपने अगर कभी देखा हो, चीलें और ये जो बड़े बड़े हैं, जो वल्चर है, वो इसी तरह से करता है। वो वो अगर किसी किसी जानवर को खाता है तो अंदर से सारा गोश्त खा जाता है, और हड्डियां उसकी वैसी की वैसी स्केलेटन मौजूद होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उस इंसान की मुराद जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, वो ऐसा है जैसे आसमान से गिरा और और उसको परिंदे उचक लें, या हवा उसको किसी दूर दराज की जगह पर फेंक दें। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है। यानी जिस तरह बड़े परिंदे छोटे जानवरों को निहायत तेजी से झपटा मार कर उठा कर ले जाते हैं और फिर उसको नोच नोच कर खाते हैं, या हवाएं उसको दूर दराज जगहों पर फेंक दें, या किसी को उसका सुराग तक न मिले, दोनों तरह से इंसान का मुकद्दर सिर्फ तबाही है। अल्लाह, और देखिए, उचक कर खाना वैसे दबोच कर खा जाना, जिस तरह से बिल्ली है कि वो दबोच कर फौरन खा जाती है, और उचक उचक कर खाना वो ज्यादा तकलीफ देह है। अल्लाह ताला ने उस इंसान की मिसाल ऐसे ही बयान की, ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सुन लिया अब, और सुनो, और सुनो अल्लाह की निशानियां, शाआइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियां की जो इज्जत और हुर्मत करे, उसके दिल की परहेजगारी की वजह से है। अल्लाह की निशानियों की जो हुर्मत करता है, वो उसके दिल के अंदर जो अल्लाह ताला ने खौफ और अपनी मोहब्बत डाल रखी है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उस वजह से उससे मोहब्बत करता है। जैसे अल्लाह की शायर अल्लाह के अंदर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियां भी शामिल हैं, कि इंसान जब जब मुसलमान हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो सफ़ा और मरवा की सही करते हैं,
यहाँ हज की दीगर मनासिक भी इंसान अपने पूरे करता है, और जो इंसान वहां पर कुर्बानी करता है वो भी शाइर अल्लाह है। हालांकि इंसान चाहे तो इंसान को लगे कि देखिए मैं इतने पैसे क्यों लगा कर जाऊं और वहां पर जाकर क्यों कुर्बानी करूं, लेकिन चूंकि ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, इन निशानियों की वजह से इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है। और उसके दिल में भी मोहब्बत इस वजह से है क्योंकि उसके दिल को अल्लाह ने तकवा नसीब किया है। लकुम फीहा मनाफिउ इला अजल मुसम्मा थुम्मा महल्लुहा इलल बैतिल अतीक। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए फायदा है, इला अजल मुसम्मा, फिर उनके हलाल होने की जगह खाना काबा है। यानी ये जो सवारी के जानवर हैं इनसे तुम दूध हासिल करते हो या फिर इनसे फायदा लेते हो, जो भी काम करते हो या इनसे नस्ल बढ़ाते हो उन जानवरों की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको एक वक्त तक तुम अपने लिए इस्तेमाल करते हो फायदे के लिए, और इनका फिर हज जब तुम करते हो तो इनका असल हलाल करने की जगह क्या है? बैतुल बैतुल अतीक। बैतुल अतीक से, बैतुल अतीक से मुराद क्या है? वो कदीम घर अल्लाह ताला का, वो अल्लाह ताला का कदीम घर, इनको आखिर हलाल होना वहां पर है। यानी कि मक्का की हदूद के अंदर, आपको मालूम होगा कि मीना के अंदर जो है वो जानवरों को की कुर्बानी की जाती है, वो मक्का की हदूद के अंदर ही शामिल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इनसे फायदे उठा लो और फिर इसको हलाल होने की जगह इनकी क्या है, इनको यौम नहर के दिन इनको वहां पर कुर्बान करो अल्लाह ताला के घर के पास। हदीस में आता है कि एक आदमी एक कुर्बानी का जानवर अपने साथ हांके ले जा रहा था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया इस पर सवार हो जा। उसने कहा यह हज की कुर्बानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर सवार हो जा, यानी कि फिर कहा कि इस पर सवार हो जा, यानी अभी तुम फायदा उठा लो, लेकिन जब तुम वो कुर्बान गाह को पहुंच जाए, तुम जब तक अल्लाह ताला ने तुम्हें इसको दिया है इससे फायदा उठाना, तुम इससे फायदा उठाओ, इसका दूध पियो। बिल्कुल ऐसे ना करो जिस तरह से गैर मुस्लिमों ने किया, कि अपने जानवरों को जब जब वो अपने बुतों के नाम कर देते थे तो उससे हर किस्म का फायदा वो हराम कर लेते थे अपने ऊपर। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कह दिया कि इन जानवरों से जो कुर्बानी के लिए तुमने रखे हैं, इनसे तुम फायदा उठाओ और फिर इनको तुम अल्लाह ताला के घर इलल इलल बैतिल अतीक, उसकी तरफ कुर्बान कर दो जब तुम्हें यौम नहर के दिन अपना हज पूरा करो। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.